डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है सीडीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए लाइब्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर होस्ट सेल के जो फ्रेगमेंट है उनको कलेक्ट करके इंसर्ट किया हुआ होता है और वास्तव में कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीन का या जो ट्रांसक्रिप्टोम है उसका एक समूह होता है और उसे जो है लाइब्रेरी नाम दे देते हैं। सीडीएनए जो है वो वास्तव में जो फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो एक्सप्रेस्ड जीन है किसी जीन के किसी जीव के उनसे ही हम सीडीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और वास्तव में जो टिश्यू स्पेसिफिक सीडीएनए लाइब्रेरीज है उनको हम तैयार कर सकते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है इनके अंदर जो मैच्योर एमआरएनए है जो कि पहले से ही स्प्लाइस्ड हो रखा होता है, यानी इसके अंदर से जो इंटरॉन्स हैं उनको हम पहले से ही जो है वो अलग कर चुके होते हैं। तो इस वजह से ये जो सीडीएनए है ये इजीली बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्सप्रेस्ड हो सकता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं सीडीएनए लाइब्रेरी के? फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए, प्रोडक्शन ऑफ सीडीएनए, इंटीग्रेशन ऑफ सीडीएनए इनटू वेक्टर। यानी सबसे पहले हमें एमआरएनए को आइसोलेट करना होगा। कोई डिजायर्ड जो टिश्यू है या फिर कोई सेल है वहां से हम एमआरएनए को अलग कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर सीडीएनए का हम फॉर्मेशन करते हैं और थर्ड स्टेप के अंदर जो सीडीएनए है उसे हम किसी डिजायर्ड वेक्टर के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, यानी उसका हमें एम्प्लीफिकेशन कराना होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए, यानी जो एमआरएनए है उसे हम आइसोलेट कैसे करें कि सबसे पहले जैसे हमने एमआरएनए को कहीं से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में हमें उसे प्योरीफाई करना है, तो उसके लिए जो मेथड आते हैं वो है ट्राइजोल एक्सट्रैक्शन या फिर कॉलम प्योरीफिकेशन। कॉलम प्योरीफिकेशन के अंदर हम जो कोटेड यानी रेजिन कोटेड जो न्यूक्लियोटाइड है यानी ऑलिगोमेरिक डाइन्यूक्लियोटाइड है जो कि कोटेड है रेजिन के द्वारा, और एमआरएनए के अंदर पॉलीएडिनाइल टेल जो है वो उपस्थित है। उसके पश्चात यानी हमने जब एमआरएनए को अलग कर लिया जिसके अंदर पॉलीएडिनाइल टेल जो है वो उपस्थित है, उसके अतिरिक्त अगर जो भी आरएनए है उसे हम बाहर हटा देते हैं, उसे वॉश कर देते हैं और ये जो वॉश किया हुआ एमआरएनए है उसे हम बफर की सहायता से अलग कर लेते हैं और कई बार इसे जो है हम थोड़ा सा हीट की सहायता से भी सेपरेट कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीडीएनए कि सीडीएनए का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हम कैसे काम करते हैं या फिर इसका मेथड क्या होगा। जो मैसेंजर आरएनए है या कोई और आरएनए है उसे हम टेम्पलेट के रूप में यूज़ करके और उसकी डीएनए जो कॉपी है यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है उसे जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसे कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो कहा जाता है। और ये जो क्रिया है इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किया जाता है। वास्तव में क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसे डिस्कवर किया था सबसे पहले टैमिन और बाल्टीमोर ने, और ये भी पॉलीमरेज की तरह ही कार्य करता है और इसमें भी स्वतंत्र जो है 3' OH ग्रुप वाला प्राइमर जो है वो चाहिए होता है। तो जो यूकैरियोटिक एमआरएनए है उनके अंदर 3' पॉलीएडिनाइल जो टेल है वो ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट होती है।
और इस सब अब हम क्या करेंगे कि जो cDNA जब बनाएंगे तो पॉली जो टी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है उसको हम प्राइमर के रूप में यूज में ले लेंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक mRNA है, rRNA है या फिर RNA वायरस है, उनके जो जीनोम है अगर उसका हमें cDNA बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि जो पॉलीएडिनाइल पॉलीमरेज एंजाइम है उसके द्वारा हमें 3' एंड के ऊपर पॉलीएडिनाइल टेल का निर्माण जो है वो करना होता है, या फिर जो डिजायर्ड mRNA है उसके 3' एंड के ऊपर अ, अगर उसका बेस हमें ज्ञात हो जाता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को प्राइमर के रूप में हम यूज में ले लेते हैं। अगर हमें सूटेबल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो प्राइमर के रूप में हम यूज में ले लिया तो वो mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेता है और उससे जो mRNA है उसकी 3' एंड से जो है क्या होता है बेस पेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे प्योरीफाइड जो ऑलिगो डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड है उसे कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीएडिनाइल टेल की तरह काम में ले लिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर की तरह काम में ले लिया है। और पॉलीएडिनाइल टेल जो है 3' एंड के ऊपर जो है एक फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड करा दिया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज ले लिया जाता है। और जो mRNA है उसे RNase एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड हम बना देते हैं। और अब यहाँ बताया गया कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। डीएनए पॉलीमरेज जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जो है स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है उसके लिए हमें 3' OH ग्रुप उसे प्रोवाइड कराना होता है या 3' OH ग्रुप की आवश्यकता होती है। कि ये जो 3' OH ग्रुप है ये सिंगल स्टैंडर्ड जो cDNA है वो खुद जनरेट करता है हेयर पिन लूप लाइक जो है स्ट्रक्चर बना करके। जो 3' एंड है वो कॉइल हो जाता है, स्वयं कॉइल हो जाता है और हेयर पिन लूप लाइक जो है वो इस स्ट्रक्चर बना लेता है। अब जो पॉलीमरेज है वो एक्सटेंड करता है 3' OH एंड के ऊपर और उसके पश्चात जो लूप है 3' एंड की ओर उसे एसआई न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से यानी जो सिंगल स्टैंडर्ड स्पेसिफिक न्यूक्लियस एंजाइम है उसकी सहायता से कट कर दिया जाता है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस है और जो डीएनए लाइगेज है अब क्या करेंगे, जो सीक्वेंसेस है उनको जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं या उसके अंदर जो है वो डाल देते हैं या उसके अंदर क्लोन के लिए आगे शिफ्ट कर देते हैं। जो क्लोन बैक्टीरिया है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉमनली जो हमें सेलेक्ट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक सिलेक्शन का जो है काम में लिया लेना पड़ता है एंटीबायोटिक्स को। और एक बार जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया क्लोन को यानी जो cDNA कॉपीज हैं उनको, तो उसके पश्चात हम क्या कर लेते हैं कि जो बैक्टीरिया जो है उसका जो स्टॉक है यानी स्टॉक के रूप में जो बैक्टीरिया है और उसे वापस से ग्रो करने के लिए हम रख देते हैं और जो सीक्वेंस्ड जो cDNA लाइब्रेरी है उसे हम तैयार करके रख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक RNA है उनके अंदर क्या है इंटरॉन्स नहीं होते हैं, तो उनका जो डीएनए है और क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रोकैरियोटिक जो mRNA है उसके अंदर इंटरॉन्स क्योंकि नहीं है
और उनके अंदर कोई एंजाइम भी नहीं है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो कि स्प्लाइसिंग का काम कर सके। तो जो cDNA है उनके अंदर भी इंटरॉन नहीं है और वो इस वजह से इजीली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। cDNA लाइब्रेरी जो है वो रिवर्स जेनेटिक्स के अंदर भी बहुत यूजफुल है और जो एडिशनल cDNA लाइब्रेरीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है फंक्शनल क्लोनिंग के अंदर, जहाँ पे हमें जो प्रोटीन है यानी जो प्रोटीन फंक्शन है जो कि किसी भी जीन के द्वारा एनकोडेड है उसे अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो और यूकैरियोटिक डीएनए जो है उसका एक्सप्रेशन अगर हमें कॉज करना हो या जो एक्सप्रेशन लाइब्रेरीज है उसका हम फॉर्मेशन कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA की सहायता से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ जो एंजाइम काम में आता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और जो यूकैरियोटिक cDNA है उसके अंदर इंटरॉन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। थैंक यू।